आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज की दौड़ में ऑन एवरेज लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल मीडिया में सबसे आगे हैं व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, देन फेसबुक और इंस्टाग्राम। हम देखेंगे कि स्मार्टफोन के कारण हमारे जनरेशन जो कि है मिलेनियल्स, फिर जेन जी, जेन अल्फा किस रिस्क में है और इसका सोल्यूशन ही क्या है। सोशल मीडिया यूज करते वक्त आपको ये एहसास दिया जाता है कि आप दोस्तों के बीच में ही हो और कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो। फिर आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवजीत। 2007, a new addictive drug came out and it took the world by storm. In less than 15 years, over half of the world's population was using this drug daily. Check your pockets, because I'm guessing you have this drug on you right now. And it's your smartphone. मोबाइल फोन एडिक्शन जिसका मैं खुद शिकार हूं और सालों से कोशिश कर रहा हूं कि कैसे स्क्रीन टाइम कम किया जाए, लेकिन मुझसे बहुत टाइम तक हो नहीं पाया until I followed this। इस वीडियो में I have spoken of my struggle with phone addiction, जो मेरे ख्याल से आप भी रिलेट कर पाओगे। हम देखेंगे कि स्मार्टफोन के कारण हमारे जनरेशन जो कि है मिलेनियल्स, फिर जेन जी, जेन अल्फा किस रिस्क में है और इसका सोल्यूशन ही क्या है। जेन अल्फा है जिनका जन्म हुआ है बिटवीन 2010 एंड 2024। इसमें मेरा बेटा भी आता है जो कि खाली 4 साल का है। जनरेशन जी मतलब जिनका जन्म हुआ है बिटवीन 1997 टू 2012। कहलाया जाता है कि यही है सबसे बड़े कंज्यूमर स्मार्टफोन्स के। ये स्मार्टफोन एवोल्यूशन के साथ बड़े हुए हैं और इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी बोला जाता है। जेन जी का स्क्रीन टाइम भी सबसे ज्यादा रहता है। दुनिया का पहला स्मार्टफोन था IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। ये लॉन्च हुआ था 1994 में और ये स्मार्टफोन शब्द पहली दफा यूज किया गया 1997 में। IBM SPC में टच स्क्रीन था और बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो हम अभी भी अपने स्मार्टफोन्स में एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन्स उस दौरान शायद एडिक्शन के लायक नहीं थे। साल 2007 एप्पल ने अपना पहला आईफोन मार्केट में ले आए, which was the first to use a multi-gesture touch screen and it removed the physical keyboard. An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. इंडिया में वैसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च किया था नोकिया ने। रिमेंबर कनेक्टिंग पीपल। Yes, Nokia had launched the 7710 back in 2004. इसमें MP3 प्लेयर, गेमिंग कैपेबिलिटीज और डाउनलोडेबल पॉलीफोनिक रिंगटोन्स के ऑप्शंस थे। बचपन याद आ रहा है ना? मुझे भी। इसमें एक 1 मेगापिक्सल का कैमरा भी था और आप डाउनलोडेबल वीडियोस भी देख सकते थे। मेजरली इस टाइम पर फोन एडिक्शन था गेमिंग के ऊपर और थोड़ा बहुत डाउनलोडेड सॉन्ग्स भी। ना टेक्नोलॉजी आज की तरह सैवी था और ना ही उस दौर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब था। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज की दौड़ में ऑन एवरेज लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। इंडिया में अभी टिकटॉक नहीं है, ये छोड़कर अभी बाकी ऐप्स देखा जाए तो हिसाब कुछ इस तरह है। सोशल मीडिया में सबसे आगे हैं व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, देन फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसके अलावा और एक सेक्शन है जहां यूट्यूब भी ओवरलैप करता है, वो है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जियो हॉटस्टार एटसेट्रा। दिमाग में शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम का नाम पहले आएगा, लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन मोबाइल डिवाइसेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज वेल। इंडिया में बसा है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जैसे कि फ्री या नहीं तो चीप इंटरनेट, इंक्रीज ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट वर्किंग फॉर प्रोफेशनल्स एंड हायर OTT व्यूअरशिप। इंडिया में जनरल पब्लिक को इंटरनेट एक्सेस मिला 1995 में। तब से लेकर आज तक अबाउट 1 बिलियन पीपल यूज इंटरनेट इन इंडिया, जो लगभग पूरी इंडिया का पॉपुलेशन है। इंडिया में वैसे एक टाइम तक मेजर प्लेयर्स थे वोडाफोन, एयरटेल और कुछ हद तक BSNL। देन केम जियो एंड द रेस्ट इज history. Jio's current subscriber base in India is close to 500 million, which is 1/3 of India's population. My God. 2016 में इन्होंने अपना 4G लॉन्च किया and that took over the market by a storm. अब फिर से आते हैं स्क्रीन टाइम पर, which is purely driven by internet. आज के डेट पे ये तो नहीं बोल सकते कि इंटरनेट ही आप बंद कर दो, फिर कहाँ ऐप्स और कहाँ स्क्रीन टाइम। But that's not possible in today's world. हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर पाएंगे इंटरनेट के बिना। जो कर पाएंगे वो है स्क्रीन टाइम घटाना,
which is quite possible compared to the killing of the internet. इंडिया में एवरेज मोबाइल इंटरनेट यूजर लगभग 70% टाइम देते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के पीछे, जहां की ये फिगर यूएस में 50% के आसपास है। अमेरिकन्स एक अच्छा खासा टाइम न्यूज और कॉमर्स के पीछे भी देते हैं, which is not the case with us Indian. एंटरटेनमेंट एप्स में इंडियंस 47% टाइम देते हैं यूट्यूब को, जो कि यूएस में है केवल 17%। मैं भी खुद इतना ही एडिक्टेड था एक टाइम पर। I used to get tired of scrolling on my phone, लेकिन मैं फिर भी स्क्रॉल करते ही रहता था until I became aware of my situation one day. लोग एडिक्टेड क्यों होते हैं? एडिक्टेड होते हैं डोपामिन रिलीज के कारण, which is associated with pleasure. ये ट्रिगर होता है जब आप नोटिफिकेशंस बार बार चेक करते हो, सोशल मीडिया चेक करते हो और इसके थ्रू एक कांस्टेंट एंगेजमेंट बना रहता है। तो हमें ये एंगेजमेंट चाहिए होता है। स्मार्टफोन्स और ऐप्स ऐसे बनाया जाता है ताकि कोई ना कोई ट्रिगर हो डोपामिन रिलीज करने में और हमें अच्छा फील हो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया यूज करते वक्त आपको ये एहसास दिया जाता है कि आप दोस्तों के बीच में ही हो और कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो। फिर आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, the ability to access information, communicate with others, and engage in entertainment at any time, anywhere, provides a sense of instant gratification that can be addictive. Smartphone use is also a gateway. बहुत सारे अंडरलाइंग इश्यूज भी हैं जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस। लोग इन सब से बचने के लिए भी सोशल मीडिया में खो जाते हैं और ये एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस एडिक्शन से हम बचे कैसे? ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था बीच में, जैसे कि ऐप में यूसेज लिमिट रखना, लेकिन मैं हर रोज इग्नोर ही कर देता था। DND में डालना, साइलेंट मोड में रखना, लेकिन द एडिक्शन डिडंट हेल्प। इन सब से बचने के लिए आई ट्राइड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 थिंग्स। पहला तो था सुबह उठने के बाद और रात को सोने के 1 घंटा पहले फोन चेक करना बिल्कुल बंद। मैंने इसके बाद एक ऐप यूज करना चालू किया जो मुझे बताती है कि मैंने पूरे दिन में कितनी बार अपना फोन यूज किया। आपके फोन में कॉल और मैसेजेस के अलावा बाकी सब नोटिफिकेशंस डिसेबल कर दो। खाने के टाइम पर अपना फोन यूज ना करें। दिन भर में फिर एक टारगेट रखा करें कि इससे ज्यादा मैं फोन यूज नहीं करूंगा। मैं तो कुछ दिन से अपना फोन बेडरूम के बाहर रख के ही सोता हूँ। हम ये भी सोच में रहते हैं कि अगर थोड़ा फोन देख लिया तो कौन सी आपद आ रही है। मैंने गूगल में रैंडमली सर्च किया द फ्रेज डेथ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मोबाइल यूज। पहले ही पेज में कम से कम 10 से अधिक न्यूज और हर स्टोरी अलग हाउस होल्ड के हैं। पेरेंट्स ने जब अपने बच्चों को डांट लगाया फॉर ओवर यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स, दे हैव कमिटेड सुसाइड। Upset for not having a smartphone which would have given her access to online education, a 17-year-old girl from Punjab's Mansa district has committed suicide. ये था थोड़ा पैसिव फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन कैजुअलिटीज, लेकिन डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो है आई स्ट्रेन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंक्रीज स्ट्रेस एज वेल एज इम्पैक्टिंग सोशल स्किल्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हम लोगों की कोशिश रहना चाहिए कि फ़ोन यूसेज जितना कम किया जाए एडल्ट्स में, और बच्चों के हाथ में तो देना ही नहीं चाहिए। इससे बच्चों में सोशल स्किल्स कम हो जाते हैं, दे बिकम एडिक्टेड, इनके हाथ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी लग सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के बाद आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होगा, लेकिन मेरा वीडियो देखना बंद मत कीजिएगा। यू कैन यूज अ टीवी इंस्टेड ऑफ अ फोन। मिलते हैं अगली बार एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। जय हिंद।